तरह से जमीन का माफियागिरी 2016 से ही प्रारंभ हुआ है। आम गर्मजुआ जमीन जिसका लाल पर्चा हमने खुद दिया है और उस पर्चा को भी स्थगित करने का काम किया गया 2016 से, जो आज तक 7 बरस तक गिरवी पड़ी हुई है आम जनता के लिए। सरकार अपने लैंड बैंक पर रोकी हुई है। सर, मैया सम्मान और अगुआ आवास के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैया सम्मान योजना का हम सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन यह सीधी धोखाधड़ी है, सीधा सीधी धोखाधड़ी है। यह प्रभावित करने के लिए, लेकिन आम जनता जानती है कि चुनाव के लिए दुबला है। अच्छा सर, ये जो सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें जो है बीजेपी को लाया जा रहा है कि बीजेपी षड्यंत्रकारी है, परंतु वहाँ पे 2 लाख जो छात्र जो है अभी जेसीसी के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनका एग्जाम जो है कैसे होगा। छात्रों के साथ हैं और जितनी भी नियुक्ति हो रही है सभी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार से कोई खाली नहीं है, भ्रष्टाचार सहित है। इसीलिए पिछला एग्जाम भी कैंसिल हुआ। मैं कह रहा हूँ जेपीसी का देख लीजिए ना, 2001 से घोटाला पर घोटाला, सीबीआई जांच, आज भी तत्कालीन दिलीप प्रसाद जेल में है। तो क्यों जेल में है? इसका कारण है कि जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ी है, आम जनता को राहत नहीं है। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ पैसा का मामला हो सकता है, सीट बेचने का कुछ काम हो सकता है? बेचा किस लिए जाता है? पैसे के लिए ना। ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य में, बेरोजगार भटक रहे हैं सर। अभी उत्पाद विभाग के बहाली में 19 नौजवान लड़के और समय उनकी निधन हो गए। मैं तो कहूँगा कि यह तो संज्ञान में लेकर के हाईकोर्ट सरकार को कठोर कार्रवाई के लिए जो गलत नीति लगा करके जिस तरह से बहाली की जो तरीका हुआ वो गलत था। जो बच्चे अति उत्साहित होकर घर में अपने पेट पालने के लिए अपने माँ बाप के दबाव पर 10-10 किलोमीटर दौड़ गए और समय उनकी मृत्यु हो गई। ये इस सरकार को तो निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए। विधानसभा जीतने के बाद बेरोजगारी और पलायन पर क्या काम करेंगे गढ़वारंका के लिए? मेराल के लिए योजना है हमारे पास जी। एक तो किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था करेंगे जी, और दूसरा महिलाओं के लिए हम कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर, कुटीर का मतलब 2 नहीं 1 नहीं, हजारों महिलाओं के लिए मेराल के अंदर हम कपड़ा सिलाई का काम कराएंगे महिलाओं। और अदर प्रखंड के लिए क्या व्यवस्था? अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रखंड का होगा, जहाँ पर जिसका प्रशिक्षण है उसी को दिया जाएगा। क्योंकि यह महिलाओं की संख्या बुनकर समाज की है, पिछड़े समाज के लोगों का है, जो नित्य इस काम को करते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। गढ़वा के लिए अलग क्या लग रहा है बेरोजगारी और पलायन से रुक जाएगा? निश्चित रूप से। और हम खेत में पानी दे देंगे तो जो आदमी मजदूर 3 महीना काम करने जाता है और समय उसकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या एक कठिन। आज सुबह में हमको जबलपुर से फोन किया गया, जबलपुर से कि हम फंसे हुए, हमको निकालिए। आज मैं सुबह की बात बता रहा हूँ और मैंने प्रयास किया उनको जबलपुर से आना के नाम भी बता रहा हूँ, आगे का बता रहा हूँ। ये लोग चलाते हैं अपने पेट भरने के लिए और वहाँ जाके फंस जाते हैं। यह नियमित यहाँ का आदिवासी। वर्तमान में किसानों की क्या स्थिति है? वर्तमान में ईश्वर की कृपा से मान्यता रखी हुई है, धान का फसल ठीक है, लेकिन किसान की स्थिति दयनीय इतनी है कि पिछले साल जो धान पैक्स को दिया है उसका भुगतान आज तक जिला प्रशासन के 10 मरते हमने चिनिया प्रखंड के लिए, मेराल प्रखंड के पैक्स के लिए भुगतान करा दिए किसान को, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। कल भी आप देखे होंगे हमारे 11 सूत्री मांग में एक मांग ये भी है कि जो लंबित भुगतान है धान का उसको अविलंब भुगतान करावे सरकार। नया फसल होने को आया, एक समय नया आ जाएगा, अब पुराने फसल का दाम मिल रहा है, तो ये किसानों के साथ नाइंसाफी है कि नहीं? अच्छा सर, ये डेमोग्राफी जो चेंज होने की बात की जा रही है संथाल प्रोग्राम में, यह सब बेवकूफ वाली बात है और अपना वोट बैंक को ठीक करने के लिए लोग कहते हैं कि वोट बैंक, वो तो खुद अपना वोट बैंक करने के लिए इस तरह का समाज करना है और कुछ नहीं। डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है, क्या चेंज? भाई संख्या देगी तो सबका बढ़ेगा, सबका बढ़ रहा है। केंद्र सरकार बोल रहा था कि 45% जो था 1991 में जनसंख्या थी आदिवासियों की, वही आज जो 28% रह गया संथाल प्रोग्राम में, तो 17% का जो मार्जिन हो गया। इसका मूल में देगा तो शिक्षा, आदिवासियों के बीच में शिक्षा का जितना होना चाहिए था शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, इसलिए उनकी संख्या घट रही है और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। कोरवा, गिरजिया, परैया विलुप्त होने की स्थिति में है। इसी पलापर मंडल के रहने वाले हैं जनगणनाओं को लेते हैं। अब यहीं पर हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो
भूंयर जाति के लोग हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है आरक्षण का। जो हमारे बिहार जाति के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से हमने बिहार जाति को पिछड़ जाति में अभी पिछले वित्तीय वर्ष में हमने उनको जुड़वाया है बिहार जाति को। भूंयर जाति तो अभी भी हवा में है बेचारे, आज भी उनका संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। तो ये गड़बड़ी सरकार के स्तर पर होती है, जिसके चलते आम जनता को परेशानी होती है। आपके आने के बाद हुआ कि कुछ नया आएगा? निश्चित रूप से युवाओं के लिए हम समर्पित हैं। युवाओं के लिए ही पॉलिटेक्निक ITI किसके लिए है? युवाओं के लिए है ना। मैट्रिक इंटर के बाद कहाँ जाएंगे? पॉलिटेक्निक में जाएंगे, ITI में जाएंगे। कुछ ऐसा उद्योग गढ़वा में कुछ ऐसा उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं सर? जो निश्चित रूप से ये जो रहना तो नहीं चाहिए, यहाँ तो उद्योग प्रखंड था। हमने ही 2000 में यहाँ पर बॉक्साइड खाली कराने का साइडिंग बना करके, कितना दूर है यहाँ से रेणुकूट, सीधे भी जा सकती थी, लेकिन मेराल में क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजी मिले। आज कम से कम हजारों मजदूर प्रतिदिन काम तो करते हैं बॉक्साइड की साइड पर, नहीं करते हैं। बताइए आप मेराल के रहने वाले। और उसके अलावा भी कुछ नया उद्योग का नया इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे जिससे हजारों युवाओं को ग्रामीण निश्चित रूप से मिलेगा। सिंचाई की प्राथमिकता, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य और उद्योग, ये हमारी प्राथमिकता होगी नौजवानों के लिए। और मैं करके दिखाऊंगा, कह के नहीं, करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो सरकार नया योजना जो ला रही है, इलेक्शन से 2-4 महीने पहले जुमलाबाजी है भैया, ये जुमलाबाजी है। अब तो कल परसों में आचार संहिता हफ्ता 10 दिन में लगने वाला है। एक योजना था चूल्हा चौका योजना, जो जेएमएम सरकार को 2000 रुपये देना था सभी महिलाओं को, वो ना दे के 1000 रुपये जो चालू किया 2 महीना पहले। देखिए, झूठ बोलने का ये लोग ठेका ले लिया। बोले थे 2019 में कि जमीन का हम समाधान करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 5 लाख नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। तो जमीन का समाधान नहीं किए। जमीन कहाँ चले गए? वो भी सेना का जमीन। छिपी हुई बात है क्या? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? भत्ता तो एक बार भी नहीं मिला बेरोजगारी। यही ना झूठ बोल रहा है, इसी को ना जुमलाबाजी कहते हैं। तो ये भी जुमलेबाजी है। क्या उम्मीद है कि बेरोजगार युवाओं को मतलब भत्ता मिलेगी? नई सरकार उम्मीद कीजिए, हम लोग प्रयास करेंगे ऐसा गवर्नमेंट बने जो राज्य के जनता के 24 साल के बाद भी, हमारी जनता बिल्कुल बेहाल है, झारखंड की जनता। अरे यहाँ तो हम लोग बोल भी ले रहे हैं, चले जाइए संथाल बरनाथ, बदतर स्थिति है। हम लोग कह रहे हैं अमृत काल में चल रहे हैं, लोग नए नए बात करते हैं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री आए हुए हैं हजारी में, वो कह रहा है झारखंड के लिए 83,000 करोड़ का योजना पूरे देश का जो है यहाँ से शिलान्यास रहे हैं। अरे भाई, यहाँ के झारखंड की जनता को तो देखिए आप, 83 करोड़ अगर झारखंड की जनता को मिल जाती तो कुछ काम होता। पूरा देश का आप शिलान्यास यहाँ से कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य है क्या? ये तो ये भी लय है, ये भी जुमले है। 83 करोड़, 1000 करोड़।